उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इससे पहले सियासी दल और रहनुमा अपनी अपनी सियासी गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सभी सियासी दल मुद्दों को लपकने में लगे हुए हैं। इसी बीच सपा सांसद का एक बयान अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया। विरोधियों ने चौतरफा घेर लिया है और अब योगी सरकार कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में पक्ष विपक्ष में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तालिबान का खुलकर समर्थन करने वालों में समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब तालिबान अपने देश को आजाद करके चलाना चाहता है। तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को भी अपने देश में बसने नहीं दिया। किस तरह देखते हैं आप तालिबान? हम तो इस तरह देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते। शफीकुर रहमान के बयान के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी सियासी दलों ने शफीकुर रहमान के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी घेर लिया। शफीकुर रहमान बर्क के बयान की आलोचना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं एक पार्टी के सांसद का वक्तव्य सुन रहा था, वह तालिबान का बड़ी बेशर्मी के साथ समर्थन कर रहे थे, यानी उनके बर्बर कृत्यों का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम संसदीय लोकतंत्र में बैठे हैं, इसे कहां लेकर जा रहे हैं हम लोग? हम ऐसे कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं जो मानवता के लिए कलंक है। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, इसका नाम मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की विचारधारा अब सामने आ रही है क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। देखिए, सबसे पहले तो ये साफ हो गया कि किसकी विचारधारा क्या है। हमारे देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार अखंड विचारधारा की सरकार है और खंड की और आतंक की विचारधारा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये साफ नजर आ गया। क्योंकि जिस तरह के बयान तालिबानियों को लेकर आए हैं, तालिबान के आतंक को लेकर आए हैं, जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में जुल्म कर रहा है महिलाओं पर, बच्चों पर, वहां के आम जन पर, इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है कि आज मानवता को यह देखना पड़ रहा है, ये दिन आ गया है कि तलवार और गोली और बम के नाते आप कहीं पर भी आतंक करके सत्ता हासिल करेंगे। तो ये विचारधारा समाजवादी पार्टी की हो सकती है, ये विचारधारा कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की विचारधारा की सरकार और 130 करोड़ जनता के हितों की सरकार चलाने वाली विचारधारा है हमारी। कुल मिलाकर अब तक सूबे की सियासत में फ्रंट फुट पर खेल रही अखिलेश यादव की सपा एकाएक बैकफुट पर आ गई। इसके साथ ही सपा इन चुनावों में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कार्ड भी भुनाने की तैयारी में थी, लेकिन शफीकुर रहमान के बयान से इस मिशन को धक्का लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।